नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। के नेता हैं, उनको गरीबों से कोई मतलब नहीं है और बिहार की समस्या से भी कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है कुर्सी पर जाने से, और निकट भविष्य में ये कुर्सी उनको हाथ लगने वाला नहीं है। 2030 तक बिल्कुल कुर्सी रिजर्व है। बिहार की जनता ने संकल्प लिया है, बिहार की जनता बिल्कुल एनडीए के पक्ष में है और नीतीश कुमार जी को 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा और 30 तक बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रखेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो भी योजना लाया जा रहा है, विपक्ष के द्वारा लगातार कहा जा रहा है ये नकलची सरकार है, हमारी योजना को नकल कर रही है। वो कौन राज्य में उनकी सरकार है जिनका नकल हो रहा है? किसी राज्य में अगर उनकी सरकारें हैं और उनकी सोच इतनी बड़ी है तो उनको तो इनके माता पिता को तो 15 साल मौका बिहार के लोगों ने दिया और 15 साल मौका जब मिला तो बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। अब बिहार का एक एक आदमी से आप पूछ सकते हैं कि 2005 के पहले की स्थिति में आप जाना चाहते हो या 2000 के बाद की स्थिति में जाना चाहते हो। एक आदमी कोई नहीं बोलेगा कि 2005 से पहले की जो स्थिति थी उसमें जाना चाहते हैं। भले ही आज के जो नई पीढ़ी के हमारे नौजवान हैं जिनकी उम्र 20 साल 25 साल है, भले बिहार को ठीक से वो नहीं देखे होंगे, लेकिन उनके माता पिता जरूर उनको बताते होंगे कि बिहार 2005 से पहले अपहरण का उद्योग था। बिहार में अपहरण का उद्योग था और बिहार में इस तरह से एनार्की था। बीबीसी जब रेडियो खोलते थे तो बीबीसी बोलता था कि अपहरण उद्योग के राज्य में ले जाना चाहते थे, तो देश के लोग समझ जाते थे कि ये बिहार के ही बारे में बोल रहा है। तो कहने का मतलब है कि 2005 के पहले की स्थिति में कोई नहीं जाना चाहते हैं और नई पीढ़ियों से अपील करना चाहते हैं कि एक बार जरूर अपने माता पिता से पूछ लेना कि 2005 से पहले बिहार की सड़कों की क्या हालत थी, बिहार में बिजली की क्या हालत थी। आज जिस मोबाइल पर पूरी दुनिया देख रहे हो उसको चार्ज करने के लिए 10 रुपया 5 रुपया शहर में जाकर के देना पड़ता था, तब मोबाइल चार्ज होता था। गांव के विद्यालय की क्या हालत थी, गांव के जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी क्या हालत थी, गांव की गलियों की क्या हालत थी, ये सारी चीजों का एक बार समीक्षा जरूर वो हमारे नौजवान करेंगे और अपने माता पिता से पूछेंगे, अपने अभिभावक से पूछेंगे, तब पता चलेगा कि 2005 से पहले बिहार कहाँ था और 2005 के बाद बिहार कहाँ पहुंचा। ये नीतीश कुमार अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होते तो बिहारी कहलाना आज स्वाभिमान का विषय नहीं बनता। आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है। तो लगातार बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव के दबाव में नीतीश कुमार योजना ला रहे हैं और नीतीश कुमार की सरकार चल रही है। तो कौन सी है जो उनके दबाव में कोई है? बिहार में हम लोग काम करते हैं। उनके माता पिता का जब राज था और उनको भी मंत्री बनने का मौका मिला तो गरीबों की भलाई की बात नहीं सोचते। वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अहंकार की बात करते हैं। तो बिहार में अहंकार नहीं चलेगा। रानी के पेट से पैदा हुआ व्यक्ति राजा नहीं बनेगा। जो खिदमत करेगा, जो सेवा करेगा, जो गरीबों का खिदमत करेगा वो बिहार में राज करेगा। गरीबों का खिदमत करने वाला नाम एक ही नाम है, इसका नाम है नीतीश कुमार। आज 400 से 1100 रुपया हुआ है। जो हमारे बिरजन है उनसे आप पूछिएगा कैसा उनको लगता है। आज 125 यूनिट बिजली फ्री हुई है। हर घर के जो 90% आज जो लोग हैं गांव के गरीब हैं उसमें खुशियों का माहौल है। हम लोग ने देखा है, आज भी हम 2-3 गांव जा करके आए हैं, आज खुशियों का माहौल है। नीतीश कुमार जी को इतना आशीर्वाद मिल रहा है कि एनडीए की सरकार को 2025 में बनने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। सर, निशांत कुमार को लेकर पोस्टर लगा है, चुनाव लड़ने का बात कहा जा रहा है, क्या निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे? देखिए, जब चुनाव आएगा तो चुनाव के समय कोई बात बताई जाती है। अभी तो जो काम है सामने वो देखिए, चर्चा चलती रहती है, उनकी सोच अच्छी है,
उनकी समझ अच्छी है, तो बिहार को समझने वाला अगर कोई नौजवान अच्छा बात सोचता है बिहार की तरक्की का, बिहार में अमन का, तो लोग ये बात समझते हैं कि ये नेता आगे भविष्य में अच्छा करेगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।